डियर स्टूडेंट, आज हम आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बताएंगे कि अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जाता है। अब हमारा ये एक एग्जाम्पल है। इसमें एक इंडस्ट्री के वेजेस दी हुई है आपके इस कॉलम में, जो 240 से लेकर 300 तक है, और दूसरे कॉलम में दी गई है नंबर ऑफ लेबरर, जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये है 240 रुपये जो इनको लेबर मिलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 250 वाले की 15 है, 260 वाले की 32 है, 270 की 42 है, 280 की 15 है, 290 की 12 है और 300 की 4 है। अब हम इसका डिस्क्रीट सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड है उसके फार्मूले के बारे में देखेंगे। फार्मूला है हमारा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आप इसे कह सकते हो, या कई बार कुछ बुक्स में ये आपको सिग्मा एफ के रूप में भी मिलेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है। अब डायरेक्ट मेथड से यदि हम इसको निकालते हैं, हमें पहले निकालना है ये एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स कैसा होगा, ये एफ है, ये एक्स है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 240 इंटू 5, ये आपका एफ एक्स है 1200 बन गया। 250 इंटू 15, ये 3750 बन गया। 260 इंटू 32, 8320 बन गया। 270 इंटू 42, 11340 बन गया। 280 इंटू 15, 4200 बन गया। 290 इंटू 12, 3480 बन गया। 300 इंटू 4, 1200 बन गया। अब फार्मूला है हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स या समेशन एफ एक्स का क्या है कि इसका हम इस कॉलम का टोटल करते हैं। टोटल करके सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 33,490। जो नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या सिग्मा एफ है, ये हमारा है इस एफ वाले कॉलम का जो टोटल है वो है 125। अब फार्मूले में यदि आप इसमें फिट करते हैं या फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, 33,490 अपॉन 125, तो ये आएगा आपका 267.92। अब इसके बाद देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड के बाद, यही हमारा एग्जाम्पल है। शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमारा फार्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अज्यूम्ड मीन का अर्थ है कि हम जो मीन है वो कौन सा मानते हैं। ये आप 240 से लेके जो 300 तक है, इसमें आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन हमने वैल्यू को लिया है 270, हमारा अज्यूम्ड मीन है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, यानी कि ये डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अज्यूम्ड मीन हमारा 270 है। 240 माइनस 270, तो ये क्या आएगा, माइनस के 30 आएंगे। अब आप 250 में से 270 को माइनस करेंगे, माइनस के 20 आएंगे। 260 में से 270 को कम करेंगे तो माइनस 10 आएंगे। 270 में से 270 जाएंगे तो 0 आएगा। 280 माइनस 270 प्लस 10, 290 माइनस 270 प्लस 20, 300 माइनस 270 प्लस 30। अब हमने डी तो निकाल दिया, लेकिन फार्मूला है हमारा एफ डी। अब एफ डी निकालने के लिए हमने डी को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 5 इंटू 30 माइनस के है 150, 15 इंटू 20, ये माइनस के 30, 32 इंटू माइनस 10 माइनस के 32, 42 इंटू 0 0, 15 इंटू 10 प्लस के 150,
12 इंटू 20 प्लस के 240, 4 इंटू 30, ये आ गया आपके प्लस के 120। अब हमारा फार्मूला है सिग्मा एफ डी, यानी कि इस एफ डी का हमने टोटल करना है। इसमें आप देखो कि माइनस के हैं हमारे पास 150, 300, 320, तो ये आ जाएंगे हमारे 770। प्लस के आएंगे हमारे पास 150, 240, 120, तो प्लस के आएंगे हमारे पास 510। तो इसमें यदि हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास माइनस के बचते हैं 260। तो हमारा जो सिग्मा एफ डी है वो है -260। अब फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। अज्यूम्ड मीन मान लिया है हमने 270 प्लस सिग्मा एफ डी है हमारा -260, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 125, तो -260 को यदि हम 125 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.08। तो x बार यानी कि हमारा मीन क्या हुआ 270 माइनस 2.08, 267.92। तो हमारा जो आंसर है वो है 260.92। तो अब ये देखो कि डायरेक्ट मेथड में भी हमारा यही आंसर है, शॉर्टकट मेथड में भी हमारा यही मेथड है। अब तीसरा मेथड करते हैं हम इसी सेम एग्जांपल पे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में क्या है, x बार इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी 1 अपॉन n इंटू आई, यानी कि इसमें सारे का सारा फार्मूला आपका शॉर्टकट मेथड का ही है, केवल आपका जो इंटू आई है ये इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। अब हम इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हमारा वही है, अज्यूम्ड मीन लेते हैं। अज्यूम्ड मीन वही हमने 270 लिया है, तो 270 अज्यूम्ड मीन लेके हम इसका डेविएशन निकालते हैं। 270 हमारा 240 में से 270 चला जाता है, तो वही -30, यानी कि ये सेम कॉलम यही होगा जो कि हमारा शॉर्टकट मेथड में है। -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। अब हम ये देखते हैं कि इसमें एक स्टेप फालतू है स्टेप डेविएशन मेथड में, जो D1 है। D1 कैसे आएगा कि जो D है, अब D में आप डिफरेंस देखिए, इसमें एक कॉमन वैल्यू है यानी कि 10 से ये सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं, और इनमें डिफरेंस है वो भी इनमें 10 का है, यानी कि 10 से डिवाइड करने पर कॉमन फैक्टर से -30 अपॉन 10, तो ये आएगा -3, -20 अपॉन 10 इसका आएगा -2, -10 अपॉन 10 इसका आएगा -1। यानी कि हमारा जो ये कॉलम है D, यदि हम इसको 10 से डिवाइड करें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा D1 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब D1 हमने निकाल लिया है, हमने निकालना है फार्मूले के मुताबिक FD1। FD1 के लिए हम इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपका है 5, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, आगे है 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से 30, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से -32, 42 को 0 से करेंगे 0, 15 को +1 से करेंगे 15, 12 को करेंगे 2 से 24, और 4 को करेंगे 3 से तो +12। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। माइनस के हमारे पास आते हैं 77 और प्लस के आते हैं हमारे पास 51। अब हमारे पास -77 में से +51 जाने पे बचते हैं -26।
अब हम फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्स बार इक्वल टू 270 जो हमने अज्यूम्ड मिल लिया है, प्लस -26 ये आया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 125 है। और इंटरवल कितना है इसका इंटरवल है टोटल 10 का। तो ये आपका इंटू 10। तो इसमें हम जब करेंगे आगे 270 प्लस आगे है -260 अपॉन 125। इसको भी कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा एक्स बार इक्वल टू 270 माइनस 2.08। तो मीन आएगा आपका वही 267.92। इसलिए हमने क्या कि एक कॉमन एक ही एग्जाम्पल लेने पे हमने पहले इसका डायरेक्ट मेथड यूज किया, फिर इसका शॉर्टकट मेथड यूज किया। यानी कि डायरेक्ट मेथड में हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स एन करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, उससे डेविएशन करके वो सिग्मा एफ डी निकाल लेते हैं। बाकी का फार्मूला यही रहता है, अज्यूम्ड मीन के साथ इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाता है। डेविएशन मेथड हम तब यूज करते हैं कि जब इनमें डिफरेंस है वो इक्वली हो। जैसे इसमें 10 का डिफरेंस है और ये 10 पे क्या है डिवाइड हो जाता है। यदि एग्जाम में कोई स्पेसिफिकेशन ना पूछी जाए कि आपने कौन से मेथड से निकालना है, तो आप कोशिश करो कि सीधा ही आप डायरेक्ट मेथड से यूज करो, यदि कैलकुलेटर अलाउड है। यदि कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है, फिर सबसे कम कैलकुलेशन आपके स्टेप डेविएशन मेथड में होती है, तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जाता है। एक ही एग्जाम्पल से हमने कोशिश किया है कि आपको डायरेक्ट मेथड कैसे निकलेगा, शॉर्टकट मेथड कैसे निकलेगा और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे निकलेगा। धन्यवाद।